दोस्तों, सुख हो या दुख, पार्टी हो या विदाई, इंडिया में हर मौके पर गानों का चलन है। लोग हर मौके पर गाने सुनना बहुत पसंद करते हैं, फिर चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के हों। वैसे भी भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। जितनी भाषाएं उतने तरह के गाने, और जितने तरह के गाने उतनी तरह की आवाज़ें। आज इतने नए सिंगर्स उभर कर आ रहे हैं जो बॉलीवुड में अपना नंबर बनाना चाहते हैं, और आजकल तो एक्टर्स ही सिंगर का भी रोल प्ले कर लेते हैं। इससे वो एक्टर विथ सिंगर का डबल प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन ऐसा हो कैसे रहा है? सलमान खान मैं तेरा हीरो गा रहे हैं, वहीं श्रेया घोषाल का फेमस सॉन्ग समझावा का फीमेल पार्ट आलिया भट्ट गा रही हैं। यानी फिल्म करते करते ही हमारे एक्टर सिंगिंग भी सीख गए। अगर ऐसा है तो हमारे एक्टर्स लाइव कॉन्सर्ट क्यों नहीं करते? वहीं आजकल हर कोई सिंगर बन रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि बिना छोटे मोटे गाने गाए एक बड़ा सॉन्ग आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है? दोस्तों, आज यह सब पॉसिबल है। आजकल रियाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। कौन सी टेक्नोलॉजी, यह हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको एक नई सिंगर के बारे में बताते हैं, जिनका पहला गाना ही बहुत हिट गया। इनका नाम है ध्वनि भानुशाली, जो अपने एक सॉन्ग से ही इंडियन पॉप स्टार बन गई थी। ध्वनि ने लहजा लहजा का रिमिक्स वर्जन गाया था। इनका यह पहला सिंगल गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर करीब 1 मिलियन व्यूज कैरी कर गया। ध्वनि की आवाज़ ऑडियंस ने काफ़ी पसंद की। पर आइए हम आपको इनकी एक और आवाज़ सुनाते हैं। इन्होंने अपनी ही लहजा लहजा गाना जब अपने घर में गाया, तब आप इनकी रियल आवाज़ सुनिए। मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा। तो देखा दोस्तों, कितना फर्क है दोनों आवाज़ों में। एक तरफ तो रिकॉर्डेड वॉइस इतनी पतली और पेपी लगती है, वहीं शॉर्ट क्लिप्स पे इनकी ऑडियो बिना सुरताल के लगती है। पर कैसे? तो दोस्तों, सिंगर्स के रिकॉर्डेड बादशाह है ऑटो ट्यून। इसकी मदद से ही आज हर दूसरा शख्स आपको वीडियो बनाकर गाना गाते हुए दिखेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटो ट्यून। बिना ऑटो ट्यून के आज का सिंगर चाय कम पानी है। चलिए अब एक और सिंगर से आपको मिलवाते हैं, जिन्होंने स्टेज पर अपनी बदली आवाज़ से ऑडियंस को चौंका दिया। इट्स योर बॉय बादशाह, जिसे बादशाह के स्टाइल में इशी बॉय बादशाह कहते हैं। उनके ही गाने की 2 अलग अलग आवाज़ आपको सुनाते हैं। बादशाह का जब वखरा स्वैग ऑटो ट्यून और सारे ताम झाम के साथ, और दूसरा जब वो एक कॉन्सर्ट में यही गाना बिना ऑटो ट्यून के गाते हैं। देखा दोस्तों, इनकी आवाज़ में भी कितना फ़र्क है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बादशाह भी अपने गानों को गाते समय ऑटो ट्यून का उपयोग करते हैं। लेकिन अब चाहे उनकी आवाज़ असल में कैसी भी हो, पर बादशाह दिल के सच्चे हैं। इसीलिए ही उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ऑटो ट्यून की वजह से ही उनके जैसे अनट्रेन्ड सिंगर्स इंडस्ट्री में गुजारा कर पा रहे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि यह तो एक गाना गाकर करोड़ों लाइक्स और व्यूज़ गेन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा भी तो समय था जब लोग बिना ऑटो ट्यून के ही गाना गाते थे। वैसे देखा जाए तो आज उन्हीं गानों का रिमिक्स बनाकर म्यूज़िक इंडस्ट्री चल रही है। ऑटो ट्यून लिस्ट का तीसरा शिकार है हमारे गुरु भैया, गुरु रंधावा। इन्होंने तेनू सूट सूट करदा, बन जा तू मेरी रानी और प्रॉपर पटोला जैसे पार्टी सॉन्ग्स हमें दिए हैं, जो हर पार्टी की जान है। ऑफ कोर्स होंगे ही, क्योंकि हिंदी पंजाबी का रिमिक्स किसे नहीं पसंद, और इनकी आवाज़ में तो यह और भी पसंद किए जाते हैं। लेकिन क्या यह रंधावा की रियल वॉइस है, या इसके पीछे भी है टेक्नोलॉजी का जादू? इस बार हम कुछ नहीं कहेंगे, आप खुद ही सुनकर फैसला लीजिए। बिना ऑटो ट्यून के आपके दमदार गुरु रंधावा की आवाज़। जिस हिसाब ना हस दिया ओ लगदी पंजाब दिया। दोस्तों, इसे सुनकर आपको भी नहीं लगा होगा कि बिना ऑटो ट्यून के रंधावा सुर भी ठीक से नहीं लगा पा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा हो चुका है कि आजकल ऑटो ट्यून का इस्तेमाल करना बहुत कॉमन माना जाता है। फिर चाहे आपके सुर ताल अच्छे से लगे या नहीं, चाहे आपकी आवाज़ फटे बास की तरह हो, और चाहे आपका गला कितना भी खराब क्यों ना हो, ऑटो ट्यून और टेक्निकल फिनिशिंग से आवाज़ एकदम लता मंगेशकर जी की तरह हो जाती है, जिसमें एक सुर तक ऊपर नीचे नहीं होता है। अब चलिए हमारे ऑटो ट्यून में महारथी भीष्म टोनी कक्कर से मिलवाते हैं।
टोनी कक्कर एक टिपिकल टीवी सीरियल की तरह रिपीट पर बजते ही रहते हैं और सॉन्ग के लिरिक्स इतने पेचीदा होते हैं जो आपके दिमाग में लाउड स्पीकर पर बजते जाते हैं। इनकी दोनों बहनें जो जगराता में गाना गाते गाते फेमस शोज की जज बन चुकी हैं, वहीं टोनी अपनी बहनों का दामन थामे बिना सुरताल के बजते ही जा रहे हैं। चलो यह भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इनके रिपीटेड वर्ड्स याद हो जाते हैं, लेकिन क्या इनकी आवाज़ भी यादगार है? दोस्तों, टोनी कक्कर को अगर आप लाइव कॉन्सर्ट में सुन लेंगे तो दोबारा इन्हें सुनने की गलती नहीं करेंगे, और यह तो वैसे भी ऑटो ट्यून में महारथी बन बैठे हैं। चलिए इनकी एक क्लिप आपको दिखाते हैं जिसमें यह लाइव कॉन्सर्ट में गाना गा रहे हैं। अब दोस्तों, यह सुनने के बाद तो आपको यही लगेगा कि यह कौन सा नशा करके गाना गाते हैं, तो वो नशा है वन एंड ओनली ऑटो ट्यून का। दोस्तों, इतना प्रकोप आज के लिए काफ़ी था, वरना आपको हर ट्यून ऑटो ट्यून ही लगेगी। अब आपने श्रेया घोषाल के गाने तो सुने ही होंगे। वैसे यह भी कोई सवाल है, भला इन्हें कौन नहीं सुनना चाहेगा। श्रेया घोषाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने ऑटो ट्यूनिंग के ज़माने में अपनी असली आवाज़ और जादू का नशा ऐसा बिखेरा है कि इन्हें उसके सम्मान में 4 नेशनल अवार्ड्स और 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। इनकी आवाज़ सुनकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ को ना तो ऑटो ट्यून की ज़रूरत है, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट की। आपको बता दें कि श्रेया घोषाल की म्यूजिक जर्नी कोई आज की नहीं है, बल्कि इन्होंने अपने करियर का पहला गाना देवदास मूवी का बैरी पिया गाया था। यह गाना इतना फेमस हुआ कि महज 16 साल की उम्र में ही श्रेया घोषाल ने अपनी पहचान बना ली थी, वो भी बिना किसी ऑटो ट्यून और रीटेक के। है ना चौंकाने वाली बात? वैसे आज तक भी इनका कोई गाना ऐसा नहीं होगा जो लोगों के मनों में घर न कर गया हो। लोग लिरिक्स से लेकर इनकी आवाज़ के दीवाने हैं। वहीं श्रेया की आवाज़ सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, इन्होंने कई बंगाली गाने भी गाए हैं। इसीलिए ही तो श्रेया घोषाल को प्यार से मेलोडी क्वीन कहा जाता है। साथ ही श्रेया घोषाल अपनी आवाज़ का जादू अपनी शॉर्ट क्लिप्स और रील्स के जरिए भी अपने फैंस तक पहुंचाते रहती हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होते। टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज भी कुछ ओरिजिनल आवाज़ें हमारे भारत में मौजूद हैं, जिसका मुकाबला ऑटो ट्यून कभी नहीं कर सकती। जाते जाते एक और सिंगर के बारे में आपको बता देते हैं, वो हैं अरिजीत सिंह। इनका मुकाबला तो किसी जन्म में संभव नहीं है। अरिजीत अपने सुरों को लेकर इतने पक्के हैं कि वो ऑटो ट्यून के सख्त खिलाफ हैं। अरिजीत को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उनकी आवाज़ से छेड़खानी करे। एक बार ऐसे ही अरिजीत के पल पल दिल के पास गाने में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल किया गया था, जिससे अरिजीत इतना भड़क गए कि उन्होंने ट्विटर पर ही म्यूजिक कंपोजर को खरी खोटी सुना दी थी। इसी के साथ लाइव कॉन्सर्ट में माइक में जब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो उन्होंने गाते गाते ही बोल दिया कि माइक को अभी ठीक किया जाए, क्योंकि इससे उनकी आवाज़ खराब होने लगी थी। और कोई भी सिंगर नहीं चाहेगा कि उनकी आवाज़ ख़राब सुनाई दे और लोग उन पर भी शक करें। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपका ऑटो ट्यून को लेकर क्या नज़रिया है वो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।